बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनके पकोड़े भी बनते हैं। हमने कभी ट्राई ही नहीं किया अभी। बिल्ली यहाँ अंदर गई तो बच्चे भी यहीं होंगे। अरे वाह, सामने वाले पहाड़ पे जहाँ पे ये झरना है उसके पास में इस वाली जगह पे एक गरुड़ का बच्चा दिखाया था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपके ब्लॉग में आजकल बड़ी माँ नहीं दिखाई देती है, तो बड़ी माँ। और देखो भाई अंदर छोटा सा ही पेड़ है, इस पे कितने सारे लगे हुए हैं। इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं थमला। खून आने लग गया अभी पैर में। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। बाहर आज नदी की बहुत तेज आवाज़ आ रही है और आज भी देखो भाई झमाझम बारिश लगे ही जा रही है। सुबह सुबह सामने वाले पहाड़ पे खूब सारे बादल, मतलब दूर दूर पहाड़ कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और आज डब्बू भी यहीं घर में है सुबह सुबह। हे डब्बू, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत बरसते हुए पहाड़ों से। अब आजकल देखो भाई यहाँ किचन के ऊपर ये कद्दू की बेल है, पूरा किचन ढक गया इससे। आसपास खूब सारी बेलें दिखाई देती हैं आजकल, सारी हैं ये साग सब्जी की। एक नहीं लगे। माँ बता रही है अभी कि बेल तो इतनी बड़ी हो रखी है लेकिन कद्दू एक भी नहीं लगे हैं इन पे। अरे ये देख, फूल तो देखो नीचे झाड़ दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनके पकोड़े भी बनते हैं। हमने कभी ट्राई ही नहीं किया अभी, पता नहीं कब हम लोग ट्राई करेंगे। मैं हर साल बोलते रहता हूँ इनके ट्राई करेंगे पकोड़े कभी। कमेंट में आते रहता है बहुत सारे लोगों का सुझाव। इस बार तो कद्दू ही नहीं लग रहे हैं, पकोड़े कहाँ से बनाने हैं। ये देखो एक छोटा सा कद्दू यहाँ पे लग रहा है। कद्दू की जो ये बेलें नीचे लटकी हुई थी उनको अभी ऊपर डाल दिया है। वैसे जब नीचे लटकी हुई रहती ना तो बड़ा अच्छा लगता है। किचन के बाहर से सारी बेलें ऐसे, मतलब ऐसा लगता है जैसे डेकोरेट किया होगा सब कुछ। डब्बू आज ताऊ जी के साथ ऊपर वाले घर में नहीं गया। हे डब्बू आजा। सुबह सुबह अभी ताऊ जी तो चले गए हैं ऊपर वाले घर में। डब्बू भी जाने वाला था, फिर मैंने रोका। अब यहाँ पुराने वाले घर में चलते हैं बिल्ली के बच्चे देखने के लिए। पहले तो यहाँ नीचे वाले कमरे में थे, अब यहाँ से ऊपर वाले कमरे में चले गए बच्चे। ये देखो भाई दरवाजे पे इतना बड़ा छेद है तो यहीं से बिल्ली अंदर बाहर जाती है। यहाँ तो अंदर भी नहीं जा सकता हूँ। ऊपर देखो भाई ताला लगा हुआ है। एक काम करता हूँ अभी यूट्यूब से बिल्ली की आवाज़ निकालता हूँ फ़ोन पे, क्या पता उसके बाद छोटे बच्चे बाहर आ जाए। ये वाली ट्रिक अपनाते हैं अभी। डब्बू आ जा ऊपर, आजा। बिल्ली की आवाज़ फ़ोन पे सुनकर यहाँ देखो भाई कालू आ गया। ले, बिल्ली तो नहीं आने वाली है। किसको बुलाना चाह रहा था और कौन आ गया यहाँ पे। अब बिल्ली तो यहाँ है, वो वहाँ पे देखो। मैं इसको वहाँ कमरे में ढूंढ रहा था, ये यहाँ है। बता बच्चे कहाँ है। चल चलो डब्बू। हे कालू भाई, ये अपने घर में कभी नहीं रहता। जा घर जा। बच्चे कहाँ हैं। ओ भाई, भाई देखो बिल्ली फिर से यहाँ आ गई नीचे। ले ले, बिल्ली यहाँ अंदर गई तो बच्चे भी यहीं होंगे। अरे वाह, यहाँ देखो भाई बिल्ली का एक बच्चा दिखाई दिया। तो यहाँ हैं बच्चे। वो भाग गया। देखो पूरी सूखी घास है यहाँ। चल 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 रहे वहीं। एक हफ्ते के बाद आज मैंने पहली बार बिल्ली का बच्चा देखा। मतलब इससे पहले छोटे रहे होंगे तो वो पता नहीं किसी फिक्स जगह पे रखे होंगे उसने। देख के अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश नहीं लग रही होगी, लेकिन चारों तरफ जो ये फॉग कोहरा जैसा लगा हुआ है तो इसमें हल्की हल्की बारिश की बूंदें जैसी रहती हैं। अभी भी बारिश लग रही है, मतलब अगर कोई आधा घंटा भी रहेगा तो इस वाली बारिश में तो पूरा भीग जाएगा। ऐसी जो बारिश लगती है ना, ये ऊपर बुग्यालों में लगती है।
डब्बू देखो सो रखा है और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एडिटिंग, डब्बू वाला पार्ट। दिन के अभी 11 बज रहे हैं, एकदम बढ़िया सा मस्त सा मौसम हो गया है। साथ में मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ गौंडार गांव के आगे एक जगह पड़ती है बनतोली, तो वहाँ पे रास्ता टूटा हुआ है, तो वहाँ पे आज न्यूज़पेपर में भी वो चीज़ आई हुई है। मौसम देखो भाई क्या ही प्यारा हो रखा है। और यहाँ पे भाभी जी भी आ गए। क्या हाल चाल? बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं भाभी जी हैं। रोटी खा दी, बैठो चाय पियो। सच बोलूं? ठीक, मैंने तो मजाक में ही पूछा था, यहाँ पर अब सच में बनानी पड़ेगी। मजाक पड़ गया भारी। क्या फायदा भाग के, अब बच्चे तो मैंने देख दिए तेरे। आजा आजा आजा। भाभी जी को चाहिए अभी रस्सी। बेटा चाय पिया, बाद में नहीं बनाऊंगा मैं। चाय हो गई अभी कैंसिल। ये वाली बेल देखो भाई, नीचे से पूरी इस वाली तार पे आ गई और यहाँ से भी ऊपर इस वाली तार पे जा रही है। भले ही आजकल मौसम कितना भी अच्छा, कितना भी सुहावना क्यों ना हो जाए, पहाड़ों में तभी आप लोग घूमने के लिए आए जब आपको लगे थोड़ा सा वेदर थोड़ा अच्छा है, 3-4 दिन तक बारिश नहीं है। कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। लगातार ऐसी खबरें पहाड़ों से आ ही रही हैं भाई, कहीं से भी। नज़ारे तो आजकल चारों तरफ के ऐसे खूबसूरत रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हो जाता है भाई, नदी कभी इधर जाती है, ज़्यादा पानी आता है जब, कभी यहाँ सामने वाले पहाड़ पे भी देखो, यहाँ लैंडस्लाइड, उधर साइड छोटी छोटी जगह पे लैंडस्लाइड हो रखा है। मुझे लगता है पहाड़ों में घूमने का सबसे अच्छा टाइम है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। बारिश भी थोड़ा कम हो जाती है और नज़ारे भी एकदम बढ़िया रहते हैं, ठंड भी उतनी नहीं रहती है। अजय को कौन सा टाइम लगता है सबसे अच्छा घूमने का पहाड़ों में? सितंबर अक्टूबर। अरे वो तो मैंने बोला ना अभी, वही। अब ऐसे बारिश वाले मौसम में जो भी जंगली जानवर होते हैं वो अक्सर घर के आसपास जो ये बड़ी बड़ी सी चट्टानें हैं इनके नीचे आते हैं बारिश से बचने के लिए। अभी तो चलो ठीक है, बारिश हो रही है, बाद में बर्फबारी होती है, तो उस टाइम पे जंगली जानवरों के क्या ही हाल होते होंगे। पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो रहता होगा उनके पास भी। जैसे जैसे ऊपर इन पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है तो जंगली जानवर भी नीचे आने लगते हैं, और जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है तो वो भी ऊपर की तरफ जाते हैं पहाड़ों में। अब ये प्रकृति है, यहाँ पर हर किसी को प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ता है मौसम को देखकर। दिन के टाइम पे अभी विकास भी आ गया है घर। ये गया था रिंकी को भेजने गुप्तकाशी। दिन में खाना खाने के बाद आज एक मूवी देखी, कैप्टन अमेरिका। बहुत टाइम के बाद कोई मैंने मूवी देखी होगी। अब कुछ टाइम पहले सामने वाले पहाड़ पे जहाँ पे ये झरना है उसके पास में इस वाली जगह पे एक गरुड़ का बच्चा दिखाया था। मैंने सोचा था उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, हर 5-6 दिन में एक बार उसको आपको ब्लॉग में ज़रूर से दिखाएंगे। तो आज देखा मैंने, तो आज वो घोंसले पर नहीं है वहाँ पे। लगभग 2-3 महीने मैंने वो उसी जगह पे देखा। ऊपर की साइड से देखो भाई, अभी मधमेश्वर साइड से बारिश आने वाली है और नीचे की साइड से आसमान एकदम खुला हुआ है। इस वाले पेड़ पे लगातार ये माल्टे सूखते जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही रीज़न है। और जो ख़राब माल्टे ना वो फट से निकल जाते हैं। ये देखो, जो ठीक है वो कुछ ऐसे हरे हैं। ये वाला जो कालू है ऊपर भाभी लोगों का है। अब वो लोग तो ऊपर रांसी वाले घर में रहते हैं, सिर्फ एक आदमी आता है जो भी उनके गाय बैल हैं, जो ये डॉगी है, इसको गौशाला से बाहर निकालने के लिए। तो इस वजह से जैसे ही ये गौशाला से छूटता है तो सीधे हमारे यहाँ पे आता है भाई। आजा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपके ब्लॉग में आजकल बड़ी माँ नहीं दिखाई देती है, तो बड़ी माँ दिल्ली गई हुई है रिश्तों के साथ। अब जब कोई यहाँ से घर से वहाँ जाएगा तभी उसके साथ माँ घर आ सकती है, क्योंकि पहली बार गई है दिल्ली। तो फिर या यहाँ से कोई जाएगा या वहाँ से कोई आएगा, तभी वहाँ से घर आना होगा।
मैं सोच रहा हूँ अभी ठीक सामने जहाँ पे खेतों में मैंने नेट लगाया है वहाँ पर देखने चलते हैं। वहाँ पे नेट टूट रखा है, पूरा उलझ रखा है। मैं उसको सही करने की सोच रहा था। एक तो अकेले वो काम पॉसिबल नहीं है, मतलब 2-3 लोग चाहिए उसको सुलझाने के लिए, खंबे लगाने के लिए। आजकल रास्तों पे देखो भाई कितनी घास हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये डंडा रखा हुआ है। इन पर थाली के पीछे आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखो खिसक गया नीचे, तो वो छिपकली है। ऐसी जगह रहती हैं भाई छिपकलियाँ, सांप वगैरह। अब इस साल अगर कुछ और थोड़ा सा बारिश हो गई, मुझे लगता है ये वाली दीवार भी पूरी टूट जाएगी। यहाँ से ये दरार पड़ने लग गई इसमें। यहाँ पे ये एक आड़ू का पेड़ है, पूरे उस पे देखो ये कांटे जा रखे हैं। यहाँ नीचे देखो भाई एक आड़ू का फल दिख गया, बिल्कुल नीचे जड़ पे है। पूरे पेड़ पे कुछ ऐसे कांटे हैं, तो इसलिए उसको निकालना पॉसिबल नहीं है। ओहो देखो भाई एकदम अच्छे से पका हुआ है। शायद कोई और समय होता तो मैं निकालता नहीं, लेकिन आजकल आड़ू देखना मुश्किल है। पेड़ों पे तो कहीं है ही नहीं। ये एक पता नहीं कैसे दिख गया मुझे। एकदम बढ़िया से पका हुआ है। इस वाले खेत की घास काट रखी है, चलो भाई बढ़िया बात है। इसी वाले बंजर खेत में हमने ये नेट लगा रखा है। इसके सारे खंबे देखो भाई कुछ ऐसे पड़ रखे हैं। नेट की सच में बहुत बुरी हालत हो रखी है, अकेले तो इसको सही करना पॉसिबल नहीं है। घर से दरांती लानी पड़ेगी, पूरी जो ये घास दिखाई दे रही है यहाँ पे सारी काटनी पड़ेगी, तभी जाकर यहाँ पे थोड़ा बहुत रनिंग करने के लिए और क्रिकेट खेलने के लिए होगा। यहाँ नीचे हमारे ये राजमा के खेत हैं। इस बार हमारी राजमा बिल्कुल भी नहीं है। देखो भाई बेलें भी अच्छी नहीं हुई हैं, पता नहीं क्या हुआ इस बार। मुझे लगता है इस साल बारिश ज़्यादा हुई है, तो उस वजह से जो भी ज़्यादातर बेलें हैं वो अच्छे से नहीं हो पाई हैं, वो गल गई। यहाँ पर इस वाले पेड़ पे देखो खूब सारे छंछरे पके हुए हैं। ये देखो जी छंछरे पककर एकदम ऐसे लाल से हो रखे हैं, और ये खाने में ना बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बस इनके बाहर का ये छिक्कल हटाना है। और देखो भाई अंदर ये वाला तो सच में बहुत अच्छे से पका हुआ था, एकदम मीठा हो रहा है। छोटा सा ही पेड़ है, इस पे कितने सारे लगे हुए हैं मुझे देखो भाई पता ही नहीं चला। पैर में देखो इतना बड़ा झोंक लगा हुआ है, और मेरा खून चूस के देखो भाई ये कितना बड़ा हो गया। अब ऐसे बरसात वाले मौसम में ऐसी जगह अक्सर झोंकें लगती हैं जहाँ पर थोड़ा सा गीला गीला रहता है, तो यहाँ आसपास खूब सारी झोंकें हो सकती हैं। और भी शाम के टाइम पे अभी नदी में भयंकर आवाज आ रही है, बड़े बड़े पत्थर बहने की। अब आजकल शाम के टाइम पे चाहे बारिश लगे या ना लगे, पानी तो बढ़ता ही है नदी का। यहाँ ऊपर देखो भाई एक छोटी सी पक्षी रहने लग गई अब इसमें। अब एक कहावत है ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो मैं सोच रहा हूँ अभी चलते हैं नेट में, एक दरांती लेकर चलते हैं और थोड़ा बहुत वहाँ पे साफ सफाई आज से ही शुरू करते हैं। ये देखो जी ये मिला असली औजार, इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं थमला। ये जंगल से लकड़ियाँ काटने के काम में आता है। खून आने लग गया अभी पैर में जहाँ पे जोंक ने काटा था। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी को हम खुद ही बोरिंग बनाते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी बस ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो अभी एक बार मैं कल के लिए सोच रहा था, लेकिन आज मौसम सही है तो आज ही ये काम करना होगा। पापा जी भी यहाँ खेतों की साइड आए हैं ये छोटी सी बाली को चराने के लिए। अब सब लोग सोचेंगे कि इसको क्या ही आफत आ रखी है ऐसे बंजर खेत में जो भी ये घास वगैरह है इसको काटने की, लेकिन मुझे करना है ये चीज़, क्योंकि अगर सुबह सुबह यहाँ पे रनिंग करने के लिए आ गया तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। चलो भाई अभी यहाँ पे अनुज भी आ गया, और अभी मैंने यहाँ पे इतनी कटिंग कर दी। क्या कर रहे हो इतनी मेहनत? सही टाइम पे आया तो सही टाइम पे। सही टाइम पे वो तो मैं हमेशा ही आता हूँ ना। मेहनत इसलिए की क्योंकि रनिंग के लिए आएंगे सुबह सुबह। कुछ टाइम पहले भी मैंने और अनुज ने सुबह सुबह रनिंग की थी, लगभग 8-10 दिन किया होगा उस टाइम पे, फिर पता नहीं क्या हो गया। घास तो देखो यहाँ कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है, मतलब बहुत मेहनत लगने वाली है। पूरा वहाँ तक साफ करना है हमें। माँ अभी एक और थमला लेकर आ गई। झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी हैं तो एक थमला से काम नहीं चलने वाला। और अभी देखो मौसम कैसा हो रखा है, सामने पहाड़ों पे बढ़िया सी धूप आ रखी है। माँ भी जा रही है अभी खेतों में घास के लिए। साथ में यहाँ पे सब्बल भी लेकर आए हैं, जो भी ऐसे खंबे घिरे हुए हैं नीचे उनको भी अभी खड़े कर लेते हैं। इनको खड़े करने में ना बहुत दिक्कत आ रही है, अभी पूरा उलझा हुआ है नेट।
शाम के अभी 7:15 हो गए हैं। काम करते करते पता ही नहीं लगा भाई कि इतना अंधेरा कब हुआ है। अब आज तो पॉसिबल नहीं है काम करना। अब चलते हैं घर के लिए, कल आएंगे। अब 2 थमला लेकर आए थे, एक पता नहीं भाई अभी अंधेरे में कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। तो अब कल ही ढूंढेंगे उसको भी।